दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। कल हमारा संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जो उसका परिसर है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वो बाबा साहब जिन्होंने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अगुवाई की, अध्यक्षता की। वर्षों बाद, दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में बाबा साहब को स्थापित करने, उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का ये फैसला निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। इसका स्वागत होना चाहिए और स्वागत हो भी रहा है। ये जो मेरी जानकारी है वो ये कि बहुत सारे अधिवक्ताओं ने, बहुत सारे और लोगों ने, गणमान्य लोगों ने ये अपील की थी कि प्रतिमा स्थापित की जाए बाबा साहब की। पिछले साल दिसंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा भी था। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों के साथ फैसला किया और ये फैसला अब अमली जामा इसको पहनाया जा रहा है। प्रतिमा मानेसर में तैयार हो रही है, ऐसी सूचना है। 7 फुट ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, कोर्ट परिसर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें अभी तक 2 मूर्तियां हैं। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी प्रतिमा है, और दूसरी एक मदर इंडिया का म्यूरल है, मदर इंडिया का। अब ये तीसरी जो एक प्रतिमा स्थापित होगी, तो इस तरह से 3 वहां पर प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी। मैं समझता हूं कि जन भावना और गणमान्य लोगों की भी भावना, दोनों का एक तरह से मिश्रण है। दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं और इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अच्छी बात है। कम से कम भारत के संविधान के निरूपण वाली समिति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, महापुरुष, विचारक, उनकी प्रतिमा रहने से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि कैसे संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा ऐसे दौर में कैसे की जा सकती है जब उन मूल्यों पर सबसे अधिक आघात हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि अच्छा संविधान बनाने से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा जब तक उसको चलाने वाले अच्छे ना हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अपेक्षाकृत अच्छे संविधान के बावजूद दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में हमारा संविधान अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन इस अपेक्षाकृत बेहतर संविधान के बावजूद आज संवैधानिक मूल्यों की, संवैधानिकता की आज भारत में क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा नहीं है, न तो देश में और न तो दुनिया में। ऐसी स्थिति में बाबा साहब की प्रतिमा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कैंपस में स्थापित होना शायद संवैधानिकता पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक वैचारिकता की मशाल के रूप में दिखाई पड़ेगी। वो प्रतिमा संवैधानिकता की एक मशाल की तरह, एक संवैधानिकता की एक तरह से उसकी यूं कहा जाए कि पुंज की तरह, एक प्रकाश पुंज की तरह दिखाई पड़ेगी ये प्रतिमा, कि कैसे हमारे संवैधानिक मूल्यों ने अब तक हमारे देश को, उसके लोकतंत्र को, चाहे वो जितनी दुर्दशा का शिकार हुआ हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर को बचा रखा है। आसपास के कई मुल्कों में तो वो भी नहीं दिखाई देता। लेकिन दोस्तों, एक दुखद पहलू है, और दुखद पहलू यह है कि एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर स्थित हाई कोर्ट में हमारे बिल्कुल पास में दिल्ली के, वहां पर मनु महाराज की प्रतिमा स्थापित है
और वो 11 फुट ऊंची प्रतिमा है जो मुझे बताया गया। मनु महाराज, वही मनु महाराज जिनके बारे में कहा जाता है एक पौराणिक आख्यानों के चरित्र हैं, उनकी ऐतिहासिकता को लेकर उतनी बातें स्वयं सिद्ध नहीं है जितनी कि उनकी पौराणिकता ज्यादा चर्चित है। लेकिन मनु महाराज को मनुस्मृति से जोड़ा जाता है, और जो मनुष्य विरोधी है, जो सामाजिक समरसता के विरुद्ध है, जो समानता के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो भ्रातृत्व के विरुद्ध है, यानी भारत के संविधान के प्रियम्बल के विरुद्ध है, खड़ी है मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति के रचनाकार जो माने जाते हैं पौराणिक कैरेक्टर, मनु महाराज की प्रतिमा एक हाई कोर्ट में खड़ी है, और इस प्रतिमा को फरवरी 1989 में स्थापित किया गया था, फरवरी 1989 में। इसको हटाने के लिए बड़ी कोशिश हुई। एक बार तो बाकायदे कोर्ट ने कह दिया, बेंच ने, और मैं समझता हूं कि उसमें सारे जज थे, कि भाई इसको रीएलोकेट किया जा सकता है, कहीं और ले जाया जा सकता है, लेकिन यहां से हटाया जाना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ वकीलों के ही एक समूह ने विरोध किया। शहर के और पूरे राजस्थान के और अन्य जगहों के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। फिर यह रिट याचिका गई और उसमें स्टे लग गया। इस तरह से वो प्रतिमा रीएलोकेट नहीं की जा सकी या हटाई नहीं जा सकी। जिन लोगों ने प्रतिमा को हटाए जाने के विरुद्ध आंदोलन किया या हंगामा किया या उसका विरोध किया, उनमें ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को एक खास हिंदुत्ववादी विचारधारा से जोड़ते हैं और एक खास ढंग के वैचारिक परिवार, धार्मिक परिवार से, धार्मिक संगठनों के परिवार या समुच्चय गठबंधन, उनसे अपने को जोड़ते हैं। तो अजीब कंट्रास्ट है, अजीब विरोधाभास है कि एक तरफ भारत का महान सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर रहा है और वहीं 200 किलोमीटर के आसपास जयपुर में हाई कोर्ट में मनु महाराज की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों, इन तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद हम संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा साहब के महान मूल्यों, भारत के संविधान के प्रियम्बल और उसकी वैचारिकता, इन सबको सलाम करते हैं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को और अपनी संवैधानिकता की रक्षा करने में आप कामयाब हों, सफल हों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।